चलिए गैप अप और गैप डाउन को बेसिक से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन स्टॉक मार्केट के टर्म्स होते हैं जो प्राइस चार्ट्स पर सिग्निफिकेंट चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। जब किसी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा यानी कि ऊपर होता है तो इसे गैप अप कहा जाता है। यह तब होता है जब मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है या कोई पॉजिटिव न्यूज आई हुई होती है जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टॉक कल 100 रुपए पर बंद हुआ और आज वह 110 रुपए पर खुलता है तो इसे गैप अप कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइस में एक बड़ा जंप दिखा है। इसी तरह जब किसी स्टॉक या इंडेक्स का ओपनिंग प्राइस अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से सिग्निफिकेंटली कम यानी कि नीचे होता है तो इसे गैप डाउन कहा जाता है। यह तब होता है जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर हाई होता है या फिर मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आई हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कल किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे क्लोजिंग किया था और मान लीजिए आज उस स्टॉक का प्राइस 90 रुपए पर ओपन होता है तो इसे हम गैप डाउन कहेंगे क्योंकि प्राइस कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ है। अब आइए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन क्यों होते हैं। दोस्तों, गैप अप या गैप डाउन होने के मेनली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट है ओवरनाइट चेंजेस इन मार्केट सेंटिमेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम को 3:23 बजे बंद हो जाता है। लेकिन बहुत से ग्लोबल मार्केट जैसे कि अमेरिका का मार्केट रात में भी खुला रहता है और कई अन्य मार्केट्स भी सुबह के समय खुलते हैं। तो इन सभी मार्केट्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स में जो ओवरनाइट चेंजेस हुए होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें भारतीय स्टॉक मार्केट में अगले दिन गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल हमारा इंडियन मार्केट 3:23 बजे बंद हुआ था और रात में अमेरिका के मार्केट जैसे डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा बुलिशनेस देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आज इंडियन मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर अमेरिका का मार्केट रात में काफी बेयरिश रहता है तो हमें उसके अगले दिन इंडियन मार्केट में गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो आप अमेरिकन मार्केट के चार्ट्स को देखकर काफी हद तक ये पता कर सकते हैं कि आज मार्केट किस तरह से ओपनिंग कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है और सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, वो है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज गैप अप या गैप डाउन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि